Good evening, student. So now you're welcome in our YouTube channel, and today we are going to discuss about the determinants. तो डिटर्मिनेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड 12 का। और तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू जस्ट डिफाइन द डिटर्मिनेंट्स ना। होता क्या है डिटर्मिनेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में, जबकि साइन थोड़ा सा ही डिफरेंट है। क्योंकि अगर इस साइन को ऐसा कर दे दें तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज मैट्रिक्स बन जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो बेसिकली क्या आपने नोटिस करा होगा कि जब आप स्क्वायर मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं तो आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं पहुंचते हैं। पहुंचे आप, जैसे कि 4, 5, 6 ऐसी वैल्यू लाए आपने, सिर्फ मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वहां भी डिटरमिनेंट का यूज होता है। तो डिटरमिनेंट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद अ नंबर। कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो एक नंबर के साथ क्या होता है, एसोसिएट होता है। क्लियर है? तो वो क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट होता है। तो इसमें क्या है कि डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट बेसिकली मैं कुछ आपको बता रहा हूं कि जो आपके काम ज्यादा आनी है। 2-3 प्रॉपर्टी जिसको आप बहुत ज्यादा, एक तो एक्सपेंशन वाली है, जो एक्सपेंड आप करते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की कि आपने इसको लिखा, फिर इसको छोड़ा, इसका इसके साथ नहीं तो इसके साथ, फिर ये बीच में माइनस, इसको इसके साथ। ओके। दो सेकंड और थर्ड की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रोज या कॉलम एक जैसे हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, सो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज 0। कितनी होगी गाइस, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि all the element of a particular row or a particular column is 0। किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाए, 0 हो जाए। सो एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट की जो है उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है। और नहीं, अगर यू आर गोइंग टू इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम, अगर एक कर रहे हो, एक रो को इधर ला रहे हो, इसको इधर ला रहे हो, तो साइन माइनस का हो जाएगा। अगर दो को ला रहे हो तो प्लस हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि बेसिकली मैंने क्यों ये दो प्रॉपर्टी पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। जब भी आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका की पॉइंट ये है कि आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। आप ऑपरेशन उस हिसाब से डिजाइन करिए कि जो आप प्रूफ के पास पहुंचते रहें। और अगर जस्ट सिंपलीफाई वाला है तो उसमें आप इस तरीके से ऑपरेशंस को डिसाइड करेंगे कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू अंदर क्या आ जाए, दैट इज 0 आ जाए। या आप कोशिश करेंगे कि यार मेरे रोज और कॉलम, जैसे आपको पता है इसका वैल्यू 0 लाना है, इसका वैल्यू 0, तो आप उस हिसाब से आपके दिमाग में वो दो प्रॉपर्टी चलनी चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं इसके सारे रो, एक किसी पर्टिकुलर रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है इसमें दो रो और दो कॉलम को मैं आइडेंटिकल बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। मतलब आपको थोड़ा सा मल्टीवेरिएट सोचना पड़ेगा, तो आपको डिटरमिनेंट के बहुत इजीली आपको क्या मिल जाते हैं, आंसर्स मिल जाते हैं। लेकिन मैंने पूरा आइडिया देने के लिए क्वेश्चंस पिक किए हैं कि दो क्वेश्चंस हैं आपके पास विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आप एक्सपेंड नहीं कर सकते वो वाली प्रॉपर्टी। और ये यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यू हैव टू सॉल्व दिस विच इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। सो गाइस, विदाउट एक्सपेंडिंग मतलब आपको वो अथॉरिटी नहीं मिली है कि आप इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करके हर डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आना है वो आ ही जाएगा, आप अगर उसको एक्सपेंड करते हैं। क्लियर है? सो लेकिन यहाँ पर कहा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो विदाउट एक्सपेंडिंग है तो इट मींस व्हाट, कि आपको इस तरीके से डिजाइन करना है कि आपको किसी प्रॉपर्टी से आपका रिजल्ट मिल जाए। सो बहुत इजी है। क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या करिए इसको कि C3 is replaced by C3 plus C2 कर दीजिए। So 1 1 1, this is A B C, this is C3 है। Okay guys, this is R1, this is R2, and this is R3, and this is C1 C2, and this is C3 R। So the operations you have C3 plus C2, it means this add करना इनको,
तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज a plus b plus c plus a already you have, and when if you are going to add b here, then again you have a plus b plus c, a plus b you already have. If you are adding c here, then a plus b plus c. Okay guys, so now इसको कॉमन ले लीजिए आप. If you are going to take a plus b plus c common, then you have 1 1 1. This is a b c and then 1 1 1. So अब आपको याद आ गया होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि c1 और c3 कैसे हो गए, एक जैसे हो गए. If any two rows or column are identical, so the value of the determinant is 0 and something going to multiply with 0 is 0. ठीक है, बहुत खतरनाक चीज है 0. 0 के साथ भी घूमना है, तुम कितनी भी वैल्यू होगी तुम्हारी तुमको 0 कर देगा. Then del क्या हो जाएगा, this time we have this is equal to, we want to prove that is equal to 0. So again you have to think, आपको सोचना पड़ेगा कि इस टाइप की कौन सी प्रॉपर्टी है कि या तो मैं पूरे एलिमेंट को 0 बना लूं या आइडेंटिकल कर दूं, कुछ हो सकता है. सो वी नो दैट आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि क्या, दैट इज ये वाला ऑपरेशन लगा दीजिए आप, c1 इज रिप्लेस बाय c1 माइनस c2. तो लगाएंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज यू हैव cot स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, दिस इज cot स्क्वायर थीटा minus cosec square theta, and this is you have cosec square theta, this is cosec square theta, this is minus 1 and this is 42 minus 40. Okay guys, this is 40 and this is 2. तो cosec square theta minus cot square theta कितना होता है पता है, that is 1 होता है. ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी cosec square theta minus cot square theta. तो कितना हो जाएगा, दिस इज -1, 42 से 40 माइनस करोगे तो कितना आता है 2. ये कितना है आपके पास, दिस इज cot स्क्वायर थीटा, दिस इज cosec स्क्वायर थीटा, दिस इज 40, दिस इज 1 -1 2. देन अगेन यू हैव c1 and c3 आर आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0. ओके गाइस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीएसई में तो कई बार आया है, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सो मेनी बोर्ड, हर बोर्ड में अरे सिलेबस एक ही रहता है, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आईएससीसी हो कोई भी हो सेम सिलेबस है, पर कहीं कुछ अलग किसी क्लास में पढ़ा देते हैं, किसी क्लास में पढ़ाना, तो यही चीजें हैं जो आपके काम आएंगी. सो दिस इज यूजिंग द प्रॉपर्टी, सो यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. सो थिंक अबाउट द ऑपरेशंस. तो अगर आप ऑपरेशंस के बारे में सोचेंगे तो आपको क्या मिलेगा. पहला ऑपरेशंस में लगा रहा हूं, r1 is replaced by r1 plus r2 plus r3. ओके गाइस, सो ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, b plus c plus a plus b. सो सीधा लिख दूं, समझ में आ रहा होगा, b plus c plus a plus b. ये तीनों ऐड करने हैं आपको, हैं. ओके, ऐसे ऐड हो जाएंगे, b plus c plus a then plus a plus b. ये हो जाएगा आपका q plus r plus p and this is p plus q. और यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा आपका 2x 2y और 2z. ठीक है, और ये बचेगा आपके पास c plus a that is r plus p and this is z plus x. और ये हो जाएगा आपका a plus b, this is p plus q and this is x plus y. ठीक है गाइस, राइट, मतलब समझ में हो ना, मैंने ऐड कर दिया तो डबल डबल हो जाएंगे, जैसे y और y 2y, x और x 2x और z हो जाए 2z, तो इसलिए 2x 2y 2z. तो ये आना है यहाँ भी, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका ट्वाइस ऑफ a 2b 2c, यहाँ पर आएगा आपका 2p 2q एंड देन 2r, और यहाँ है आपका 2x 2y एंड दैट इज 2z. ठीक है, and this is you have c plus a then r plus p, this is you have z plus x, this is you have a plus b, this is you have p plus q and this is you have x plus y. ठीक है गाइस, ये हो गया. अब आप क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करें अगर, सो आपको क्या मिल जाएगा, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. इस पर आपको फ्रॉम क्लास फर्स्ट थर्ड ऑनवर्ड से लेके एमएससी तक के वीडियोस और साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पूरा कवर कर रहे हैं.
और ये हमारा फेसबुक पेज भी है, डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथ्स क्लासेस। तो इस पेज को आप फॉलो जरूर करिए, उस पर आपको इन सब के लिंक मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस। So therefore now we can take 2 common from here. So if you are going to take 2 common, then you have a plus b plus c and 2 from that. So p plus q plus r and 2 from कितना हो जाएगा ये 2 लिया ना आपने कॉमन, तो दिस इज ये हो जाएगा आपका कितना x plus y plus z, ठीक है बच्चों। Now this is we have c plus a, this is we have r plus p, and this is we have z plus x, this is we have a plus b, and this is we have p plus q, and this is we have x plus y, okay। अब आप थोड़ा सोचेंगे यार मुझे इससे तो यहाँ जाना है, मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको लगेगा कि अगर आप क्या करें c प्लस a से इसको माइनस कर दें, c प्लस a से माइनस a माइनस b माइनस, तो c से c कट जाएगा, a से a, सो यू हैव b, तो आपको b चाहिए। अगर आप r प्लस p से इसको माइनस करते हैं तो आपको q मिल जाएगा, z प्लस x से इसको माइनस करते हैं तो आपको y मिल जाएगा। सिमिलरली इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग a from a plus b plus c from a plus b, then you will get c, a plus q से ये माइनस, then you will get r, and the same way you can get here z आपको मिल सकता है। So it means what? So we are going to apply the operation r2 is replaced by r2 minus r1 and r3 is replaced by that is r3 minus r1, okay guys, ठीक। तो if you have determinant of order 3 by 3, so you can apply 2 operations simultaneously, है जितने 3 by 3 का तो 2 लग सकते हैं, 4 by 4 का हो तो 3 ऑपरेशन आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज ट्वाइस ऑफ, अब लगा दीजिए यहाँ, तो ऑपरेशन लगाएंगे आप a plus b, देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट रो, सो p plus q plus r, and this is you have x plus y plus z, okay, and c plus a से एक लिख देता हूँ, c plus a minus b minus c, r plus p minus q minus r, and then z plus x minus y and minus z, okay guys। यहाँ पर आ जाएगा a plus b minus b minus c, then p plus q minus r, and then x plus y, then minus x minus y and minus z, okay। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, जो बच रहा है वो बचाओ उसको, p से p जाएगा, q से q जाएगा, ओके, a से a, b से b, c से c and a से a, यहाँ p से p and then r से r, okay guys, this is x then z, okay। Now you have twice of a plus b plus c, this is p plus q plus r, this is x plus y plus z, and then you have here you have minus b, यहाँ कितना आ गया आपके पास माइनस q, यहाँ आ गया आपके पास माइनस y, यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस c, then here you have minus r, here you have minus z, okay guys। So now your target point is this, तो आप वो भी ध्यान में रखेंगे कि मैं उस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम आपको उसका वीडियो बना के दे देंगे। a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी, तो ये इसको आप क्या करना है, क्योंकि वी वांट टू a चाहिए हमको, तो a अगर आपको चाहिए तो इनको ऐड कर दीजिए, आप इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। सो इट मींस r1 इज रिप्लेस्ड बाय r1 प्लस r2 प्लस r3, सो देन यू हैव कितना बनेगा आपके पास a प्लस b प्लस c, then a plus b plus c, then minus b minus c, okay guys, p plus q plus r, p plus q plus r, then minus q, then minus r, okay, then x plus y plus z, then x plus y plus z, then minus y and then minus z, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास this is minus b, this is minus q you have, and this is minus y you have, minus c minus r and minus z you have, okay,
So B, B, C, C, Q, Q, R, R, and then Y, Y, then Z, Z. Okay. So you have now, this is A, this is P, this is X, minus B, minus Q, minus Y, minus C, minus R, and then minus Z. So if you are going to take minus common from the second row, then minus, then again you are taking minus common from the third row, then again minus, and when minus minus then it become plus हो जाएगा. अगर यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा. So finally you have A, P, X, B, Q, Y, and then C, R, Z. ठीक है बच्चों, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से भी माइनस, और दो माइनस बार मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस. और सॉरी ये 2 चल रहा था साथ साथ, मैंने छोड़ दिया था, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज. तो यही आपको प्रूव करना था, ट्वाइस ऑफ A, P, X, B, Q, Y, C, R, Z. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो. और देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, फॉलो करें. थैंक यू.